प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा है और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबको इसी प्रकार मिलता रहे, वो दीर्घायु हो। जिस प्रकार से एक गरीब का बेटा ने एक गरीब की चिंता की, हर वो घर में प्रकाश, उज्ज्वला, आयुष्मान, हम कह सकते हैं आवास, जल, ऐसे कई चीजें जो एक गरीब के घर की चीजों को परिवर्तित करता है। मैं मानता हूं कि उनके यशस्वी नेतृत्व में आज 25 करोड़ परिवार ने अगर गरीबी रेखा से बाहर आया तो मैं मानता हूं कि पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार है। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व जहां एक और महिलाओं को, बहनों को भी सशक्तिकरण, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और मैं मानता हूं अब तो उसकी हिस्सेदारी की भी चिंता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं मानता हूं समाज के हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, रेवड़ी पटरी वाला से लेकर किसान के खेत तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। तो मैं मानता हूं आज का जो ये दिन है हम सब भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने का दिन है। मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मैं मानता हूं कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्वकर्ता के आदर्श के रूप में देखता है और कहीं न कहीं उनके जीवन से जो हम सब के लिए एक उदाहरण है, आदर्श है, हम सबको उसके अनुकरण करने के लिए आगे बढ़ना है। मैं आज पुनः प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि उनका यशस्वी नेतृत्व इसी प्रकार से हम 140 करोड़ भारतवासियों को ऊर्जा देता रहे और हम निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लंबे निर्वाचित कार्यकाल के प्रधानमंत्री के रूप में आज उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का जो कार्यकाल था उसको सरपास किया है। आज पूरे देश भर में देश के 140 करोड़ लोग सब अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की, स्वस्थ जीवन की, कर्मशील जीवन की कामना कर रहे हैं ताकि वो 140 करोड़ की जनता के लिए जो उन्होंने अनवरत गुजरात के सीएम के रूप में भी और 12 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में भी जो सेवा की है, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, कोई वर्ग अछूता नहीं है प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से जो लाभान्वित ना हुआ हो। हम पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता, पूरी दिल्ली की जनता भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, उनका कर्मशील स्वस्थ जीवन दीर्घायु के साथ और जनता की सेवा में लगे। आपकी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? आदरणीय मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे तभी ये कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। केवल कहा नहीं, 200 से अधिक जन कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाएं जो उन्होंने बनाई और उसको लागू किया, उसको क्रियान्वित किया, उससे 12 करोड़ माताओं बहनों को सिलेंडर मिला है। 12 करोड़ से अधिक माताओं के सम्मान के लिए शौचालय सार्वजनिक और घरों में बने हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना में 50,000 तक का लोन मिलना आसान हुआ है। और तो और जो देश के अंदर इस 2012 से पहले
18,000 गांवों में लाइट नहीं थी। 4 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर गांव में, हर घर में लाइट जलाई है, लाइट दी है। 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। जो आम जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, एक गरीबी से निकला हुआ व्यक्ति, एक गरीबी से निकला हुआ भाजपा का कार्यकर्ता जानता है कि गरीबी क्या होती है। इसी कारण से 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बाहर आए हैं। संकल्प दृढ़ हो तो इतिहास बनता ही है। 4,399 दिन का रिकॉर्ड जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, सर्वाधिक समय से निर्वाचित प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया है, ये सेवा का पर्याय है, ये सुशासन का पर्याय है, ये संकल्प का पर्याय है। और इसका श्रेय और ये उपलब्धि 140 करोड़ भारतवासियों की उपलब्धि है। इसका श्रेय देश के देवतुल्य मतदाता को जाता है। ये जो 12 वर्ष सेवा करी है देश के प्रधान सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसने ये सुनिश्चित करा कि 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उभारा। ये ऐसी सरकार थी जिसने देवालय भी बनाए और शौचालय भी बनाए, जिसने पॉलिटिक्स नहीं प्रोग्रेस की बात करी। ये सुशासन का ऐसा काल था जिसने नारी शक्ति को धुएं की जिंदगी से मुक्त कर उज्ज्वला योजना दी। ये एक ऐसा खंडकाल था जहां पर भारत चंद्रयान 3 से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना पूरे विश्व में। ये ऐसा कार्यकाल था जहां पर भारत ने विश्व गुरु की भूमिका निभाई और वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र दिया, खास करके G20 की प्रेसिडेंसी में। आज हम सब झंडेवालान मंदिर आए हैं। यहाँ पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी आए और माँ के चरणों में पूजा अर्चना करी कि इसी तरह कर्म का आशीर्वाद कर्मयोगी नरेंद्र मोदी जी को मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई।